नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन और रूस ने क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया मंच बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद मंच कहा गया है। ये प्रस्ताव दक्षिणी चीन के शहर गुइलिन में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के बीच हुई बैठक के बाद आया है। बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने क्षेत्रीय टकराव के लिए छोटे छोटे समूह बनाने को लेकर अमेरिका पर हमला बोला है। ये बैठक 19 मार्च को अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन और 12 मार्च को क्वाड के शिखर सम्मेलन के बाद हुई है। चीन और रूस पहले से ही शंघाई सहयोग संगठन सुरक्षा समूह का हिस्सा है, जिसमें भारत भी शामिल है। इस बैठक में अमेरिका पूरी तरह चीन और रूस के निशाने पर रहा। जिन छोटे छोटे समूह बनाने को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी गई है, उसका इशारा 4 देशों के समूह क्वाड की तरफ है। क्षेत्रीय सुरक्षा का मंच प्रस्ताव भी क्वाड की तर्ज पर ही देखा जा रहा है। द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, ये अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक राजनीतिक वार्ता समूह है। साल 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पहली बार इसका प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया। इसके बाद इसी साल इसकी बैठक हुई थी। क्वाड की स्थापना के पीछे वजह चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना बताया जाता है। अमेरिका चीन को एक बढ़ती चुनौती के तौर पर देख रहा है। दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर से लेकर अंदरूनी मामलों में बयानबाजी कई बार खुले तौर पर सामने आई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और जापान का भी दक्षिणी चीन सागर में चीन के साथ टकराव है। भारत का चीन से सीमा विवाद वर्षों पुराना है और हाल ही में दोनों देशों की सेनाएं लद्दाख में सीमा पर आमने सामने मौजूद हैं। क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग के जरिए चारों सदस्य देश यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्षेत्र में एक मंच पर साथ आए हैं। लेकिन चीन और रूस दोनों ही क्वाड को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर कर चुके हैं। चीन के उप विदेश मंत्री लुओ झाओ हुई क्वाड को चीन विरोधी फ्रंट लाइन या मिनी नाटो भी कह चुके हैं। जानकार मानते हैं कि चीन में चिंता है कि क्वाड समूह भविष्य में चीन विरोधी आकार लेकर उसके लिए खतरा बन सकता है। वहीं रूस ने भी इसमें चीन का पूरी तरह साथ दिया है। रूस ने भी क्वाड से अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे की आशंका जाहिर की थी। उसने क्वाड देशों में हुए बेका समझौते को लेकर भी चिंता जताई है। बेका यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, साजो सामान और भू स्थानिक मानचित्र साझा करेंगे। इसी तरह कई मामलों में रूस और चीन पिछले लंबे समय से एक साथ आते दिख रहे हैं। दोनों देशों के बयानों में करीबी और सकारात्मकता झलकती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जून 2019 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपना सबसे अच्छा दोस्त कह चुके हैं। उस दौरान चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध चल रहा था और दोनों एक दूसरे पर लगातार टैरिफ बढ़ा रहे थे। इसके अलावा अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भी चीन का रूस के साथ व्यापार चलता रहा है। अफगान तालिबान वार्ता में भी दोनों देश प्रमुखता से भूमिका निभा रहे हैं। कई मसलों और क्षेत्रों में दोनों ने नजदीकियां दिखाई है। रूस और चीन की यही नजदीकी और क्वाड से मिली चुनौती ने क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक अलग मंच के विचार को जन्म दिया है। हालांकि शीत युद्ध के समय से देखें तो रूस और चीन विरोधी देश रहे हैं, लेकिन आज दोनों ही एक मंच पर दोस्त की तरह नजर आते हैं। दरअसल इस समय चीन और रूस दोनों पश्चिमी विरोधी एजेंडे पर चल रहे हैं। अमेरिका से मिल रही चुनौती ने पिछले कुछ सालों में दोनों देशों को एक साथ ला दिया है। रूस की विदेश नीति भी इस समय पश्चिमी देशों के विरोध पर आधारित है। वहीं चीन भी लगातार अमेरिका के निशाने पर बना हुआ है। इस तरह दोनों के हित आपस में जुड़ गए हैं, इसलिए वो मिलकर अमेरिका की चुनौती से निपटना चाहते हैं। अमेरिका चीन में विगर मुसलमानों और हांगकांग में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर मानवाधिकार का मसला कई बार उठा चुका है। दोनों देशों के बीच साल 2018 से व्यापार युद्ध चला है। वहीं चीन और भारत के बीच सीमा विवाद में भी अमेरिका ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने सिंजियांग प्रांत में हो रहे कथित मानवाधिकार हनन को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिस पर चीन ने पलटवार भी किया। रूस की बात करें तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को घातक कहा था, तो पुतिन ने कहा था कि हम जैसे होते हैं दूसरा भी हमें वैसा ही नजर आता है। जो बाइडेन ने हाल में दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चुनाव में कथित छेड़छाड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल चीन और रूस दोनों अमेरिका को एक बड़ी मुश्किल के तौर पर देख रहे हैं। क्वाड को लेकर पहले इतनी गंभीरता नहीं थी। चीन भी उसे लेकर ज्यादा फिक्रमंद नहीं था। भारत भी इसमें शामिल होने से हिचक रहा था, लेकिन अब क्वाड पूरी तरह जमीन पर उतर आया है और उसका वर्चुअल सम्मेलन भी हो गया है। वहीं चीन की बाइडेन प्रशासन में कुछ बदलाव होने की उम्मीद भी खत्म हो गई है। जो बाइडेन भी चीन को लेकर उतनी आक्रामक है जितने कि डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे। इसलिए भी चीन रूस के साथ मिलकर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। दोनों देश अमेरिका और उसके सहयोगियों को संदेश भी देना चाहते हैं कि वो भी क्वाड की तर्ज पर एक व्यवस्था बना सकते हैं। जहां अमेरिका एशिया में अपने सहयोगी ढूंढ रहा है, वहीं चीन और रूस भी अपने सहयोगियों की तलाश शुरू करेंगे। तब कई देशों के सामने ये चुनौती होगी कि वो किस तरफ जाना चाहेंगे। यानी एक तरह से दुनिया शीत युद्ध जैसी स्थिति में जाती दिख रही है। इसका केंद्र इस बार एशिया बन गया है। चीन आर्थिक स्तर पर और अमेरिका सैन्य स्तर पर दूसरे देशों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए आगे चलकर सभी देशों के सामने एक चुनौती होगी कि वो अमेरिका और चीन के बीच संतुलन कैसे बनाए। ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या यूरेशिया देश इसमें चीन और रूस का दामन थाम सकते हैं। उन्हें उत्तर कोरिया का साथ भी मिल सकता है।
पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन और अमेरिका व्यापारिक स्तर पर भी एक दूसरे पर निर्भर हैं, जो कि सोवियत संघ के दौर में नहीं था। वहीं चीन अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि अमेरिका को सीधे तौर पर चुनौती दे सके, इसलिए शीत युद्ध की स्थिति नहीं है, लेकिन देश बट जरूर गए हैं। एशियाई देशों के सामने जो चुनौती आने वाली है उससे भारत भी अछूता नहीं है। भारत के लिए तो अभी से असमंजस की स्थिति बनने लगी है। भारत के सामने पहली चुनौती रूस को लेकर है। रूस और भारत के संबंधों में बहुत प्रगाढ़ता रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस ने भारत का हमेशा साथ दिया है। वहीं भारत अपने हथियारों की सबसे ज्यादा खरीद रूस से करता है, लेकिन पिछले समय से दोनों देशों के रिश्ते में तनाव दिख रहा है। रूस चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है और उसने हाल ही में पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास भी किया है। वहीं रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीदारी पर अमेरिका की तिरछी नजरें रही है। वह भी भारत को एक बड़े रक्षा बाजार के तौर पर देखता है। इसी के चलते भारत के लिए अपने नए और पुराने दोस्त के बीच संतुलन बनाना और कठिन हो गया है। चीन और रूस के संबंधों का आधार पश्चिम विरोध है, जिसमें भारत साथ नहीं दे सकता है, क्योंकि चीन के साथ बने गतिरोध में अमेरिका ने भारत का खुलकर समर्थन किया है, जबकि रूस ने सुलह की कोशिश की है। यहाँ दोनों देशों के हित पूरी तरह टकराते हैं। ऐसे में देखना होगा कि विपरीत धाराओं पर सवार होकर दोनों देश कैसे साथ बने रहते हैं। इसी तरह ईरान और अफगानिस्तान जैसे देश भी भारत के करीबी रहे हैं, जो बदलते समीकरण में चीन के नजदीक जा रहे हैं। इसलिए भारत के लिए एक मुश्किल स्थिति हो सकती है। भारत शंघाई सहयोग संगठन व RIC समूह में भी शामिल है और क्वाड में भी शामिल है। अगर हालात और गंभीर हुए तो सवाल उठेगा कि भारत दोनों में एक साथ कैसे रह सकता है। हालांकि भारत सरकार जरूर इस पर सोच रही होगी कि इस अनिश्चित दुनिया में अपने हित कैसे बनाए रखे। बदलते गठजोड़ों के बीच दूसरे कई देशों के सामने भी अमेरिका या चीन ये एक बड़ा सवाल होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।